गीत गाओ। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से। आप मुझे बताओ विश्वासी लोग, तारीफ करने से, महिमा करने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। बहुत अच्छा। तो गा के बताओ। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने तालियों के से, साथ। खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ओ आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। कितने लोग ताली बजाने आता है? जब आप यीशु के लिए ताली बजाते हो, जब ये तालियां यीशु के लिए बजती है, यीशु दिल खोल के आशीष देता है। मैं सफल हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हैं आशीषित हो? फिर साज बजाने से, मिलकर गाने से, साज बजाने से और मिलकर गाने से, साज बजाने से, मिलकर गाने से, साज बजाने से और मिलकर गाने से क्या मिलता है? आनंद। गाओ। आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सफल हालेलुया। हालेलुया। तो आप सब यीशु को जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, शिकायत भी करते हैं। किसी की शिकायत नहीं करते हैं, प्रभु से शिकायत करते हैं कि प्रभु हमें क्या मिला। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो शिकायत करते हैं कि प्रभु मैं तेरे पास 1 साल से हूँ, 2 साल से हूँ, मुझे क्या मिला, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन प्रभु आपको जवाब देगा, प्रभु आपको बताएगा आपको क्या फ़ायदा मिला। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। एक बहन थी, वो बड़ी नाराज थी, हर एक व्यक्ति पर गुस्सा करती थी, वो हर व्यक्ति पर नाराज हो जाती थी। कहते थे कि दिन भर हम खाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, हमें तो लोग कुछ पूछते ही नहीं है, हमारा तो नाम ही नहीं चलता, हमारा तो चर्चा ही नहीं चलता। पति से बोली, सुबह आपके खाना बनाती हूँ, साफ आपको खाना बनाती हूँ, आपको पैर दबाती हूँ, आपको कपड़ा धोती हूँ, मुझे आपसे क्या मिला? आप मुझे क्या दिए? आप खाली काम काम कराते हैं, मुझे क्या फ़ायदा हुआ आपसे? सास से कहती है कि आपसे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? चर्च आती है, कहती है कि हम टेंट लगाते हैं, हम दरी बिछाते हैं, हम लोगों को लंगड़ खिलाते हैं, हमें क्या मिला? हो सकता है कि हमारे चर्च में आप आए हैं, आप लोगों के अंदर भी ऐसे सवाल है कि प्रभु मैं 1 साल से 2 साल से आपके भवन में आती हूँ या चर्च में आती हूँ या प्रभु आपको जानती हूँ, मुझे क्या मिला? प्रभु कह रहे कि आज मैं तुम्हें कुछ और देने वाला हूँ। आमीन। वो बहन बड़ी नाराज थी, बड़ी गुस्सा थी। वो कहती थी चर्च जाती हैं, खाना बनाती हूँ, खाना सबको खिलाती हैं, सब लोग स्वार्थी हैं, खाली खाना खाते हैं, मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है? सब अपने स्वार्थ के लिए। तब तक पास्टर जी आते हैं, बहन तू कहाँ है?
बहन कहती है, अरे पास्टर जी आप भी आगे, आप भी खाली हमको काम कराते हैं, खाना बनवाते हैं, आप सेवा कराते हैं, मुझे क्या मिला? सफल हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेवा करना में हम जो मसीह के लोग हैं, जो हम जीसस के लोग हैं, जब हम मसीह के लिए कुछ करते हैं तो मसीह में लिखा हुआ है कि हमारा सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। सेवा के अंदर कोई स्वार्थ ना होना चाहिए। बाइबल कहते हैं अगर आप एक नारी हैं तो अपने पति के लिए एक अच्छा पत्नी बनिए। स्वार्थ के लिए पत्नी न बनिए, एक अच्छा पति के लिए एक पत्नी बन जाइए। एक बेटे के लिए अच्छा माँ बनिए, स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए माँ मत बनिए। एक बेटे के लिए अच्छा माँ बनिए, एक सास के लिए अच्छा बहू बनिए, एक ससुर के लिए अच्छा बहू बनिए, एक माँ बाप के लिए अच्छा बेटी बनिए, अच्छा बेटा बनिए। परमेश्वर कहता है कि मेरा काम करने वाला व्यक्ति, अगर हम जीसस के काम करते हैं और जीसस के काम में मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, मेरा अभिलाषा जुड़ा हुआ है, तो वो काम कभी सफल नहीं होता है। अगर आप जीसस के काम, यीशु मसीह के काम बिना स्वार्थ को करते हो और बिना स्वार्थ के आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर आपको सब कुछ देने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर आप स्वार्थ से आते हो कि हम स्वार्थ के लिए चाहेंगे, चंगे हो जाएंगे, उसके बाद प्रभु कौन, हम कौन, हम प्रभु से कुछ मांगते हैं और मिल जाता है, तो उसके बाद प्रभु कौन, हम कौन। अगर आप स्वार्थ से सारा काम करते हो तो अभी आप अधूरे हो। आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कोई शर्त नहीं होना चाहिए। आप प्रभु से शर्त नहीं लगा सकते हैं, आप प्रभु से स्वार्थ से बातें नहीं कर सकते हैं। आप प्रभु के पास निस्वार्थ आइए और प्रभु आपको झोलिया भर के भेजेगा। बोलो हमें आमेन। बाइबल में लिखा, चेले प्रभु के पीछे भाग रहे थे। प्रभु ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो ताकि मुझे देखो, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो ताकि तुम्हारा पेट भर जाए, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो ताकि मैं चंगे हो जाऊं, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि मेरा बीमारी चला जाए। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग चलते थे, लेकिन सब यीशु के दीवाने नहीं थे, यीशु के चमत्कार के दीवाने थे। यीशु के पास क्या किसको लेके जाते थे? लंगड़ों को, कोड़ी को, गुंगों को, बहरे को लेके जाते थे और प्रभु हाथ रख देता था तो रोगी चंगा हो जाता था। तो उनके अंदर एक स्वार्थ छुपा था, उस स्वार्थ से वो यीशु के पास जाते थे। दूसरी चीज, उस समय होता क्या था कि प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा दयालु थे और यीशु मसीह के पास इतना बड़ा भंडार था खाना का कि वो 5 रोटी 3 मछलियों में 5000 लोगों को खाना खिला देते थे। अब उस समय लोगों को लगता था जब प्रभु के पास अच्छा भोजन मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, समझ रहे कि नहीं? तो उसके लिए भी प्रभु के पीछे जाते थे। तो बहुत सारे लोग स्वार्थ से जाते थे और बहुत सारे लोग निस्वार्थ जाते थे। लेकिन मेरा यीशु कहता है, मेरे पास स्वार्थ से नहीं, मेरे पास उद्धार के लिए आओ। बोलो आमीन। अगर आप स्वार्थ के लिए जाओगे, आप बीमारी लेकर गए, प्रार्थना हुआ, आप ठीक हो गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका जब तक उद्धार नहीं होगा, आपका मुक्ति नहीं होगा, तब तक आप स्वर्ग राज नहीं जा पाओगे। स्वर्ग राज जाने के लिए आपका उद्धार होना जरूरी है। उद्धार तब होगा जब एक पापी मन फिराता है, जब एक गुनहगार अपने गुनाहों को तौबा बोलता है, जब एक पापी अपने पाप को तौबा बोलता है और यीशु के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, आज ही के दिन मैं अपने सारे गलती को ख़त्म करता हूँ, आप मुझे छू लीजिए। प्रभु कहता है, मेरे नबी तेरे सामने खड़ा है, जाओ और डुबकी लगाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आमीन। बाइबल कहता है कि जो कोई पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेता है, उसका उद्धार नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वाले में एक चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वो प्राणनाशक वस्तु में पी जाए तो उन्हें कुछ हानि ना होगा, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और रोगी
चंगा हो जाएगा। ये कब होगा? जब एक पापी मन फिराएगा और विश्वास के साथ बपतिस्मा लेगा, उसके साथ ऐसा होगा। तो जब आप यीशु के पास आओ, जब आप प्रार्थना में जाओ, तो बाइबल कहता है प्रार्थना में जाओ तो बकबक क्या करो? बकबक। प्रार्थना में जाओ तो बकबक ना करो। बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। राइट है कि नहीं? प्रभु को पता है कि नहीं? तो हमें चुप रहना प्रभु के सामने हमेशा। हमेशा प्रभु कहता है मेरे सामने चुप रहो और मुझसे मांग तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, स्वार्थ से नहीं। तो बहन क्या कर रही थी? स्वार्थ उसका अंदर था। मैं तो खाना बनाती है चर्च के लिए, मुझे क्या मिला? मैं ये काम करती है, मुझे काम मिला। मुझे वो काम करती है, मुझे काम क्या मिला? मैं तो सुसमाचार सुनाती हूँ, मुझे क्या मिला? मैं तो प्रचार करती हूँ, मुझे क्या मिला? प्रभु मुझे क्या दिया? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सवाल करते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया। बोलो आमीन। आमीन। मेरे साथ एक वचन पढ़ें आप, एक वचन पढ़ें। वो डिस्टर्ब कर रही है, उसको थोड़ा सा पानी में से मुंह में डलवा दो। एक वचन पढ़ो, कुलिसियों उसका 3 और उसका 23 और 24 है। कुलिसियों उसका 3 उसका 23 उसका 24 है। पढ़ो। आप वचन निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कुलिसियों 3 हालेलुया। अध्याय 3 उसका 23। हालेलुया। हाँ। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो तुम करते हो वो किससे करो? तन मन पढ़ो अपने वचन में। जो कुछ तुम करते हो वो तन मन से करो। तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ तुम करो, प्रार्थना करो तन मन से करो, सेवा करो तन मन से करो, दान दशमांश दो तन मन से करो, खाना खिलाओ तन मन से करो, पति का सेवा करो तन मन से, सास ससुर को सेवा करो तन मन से, बच्चों को सेवा करो तन मन से। उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो दिखावटी मत करो। सफल हालेलुया। हालेलुया। वो दिखावटी मत करो कि मैं कुछ कर रहा हूं और लोग मेरा बड़ाई करें। कभी मत ये सोचना कि अगर मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ तो सामने वाला मुझे बड़ाई करे, मैं टेंट लगा रहा हूँ तो मुझे बड़ाई करे, मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो लोग मुझे बड़ाई करे, मैं सेवा करता हूँ तो लोग मुझे बड़ाई करे, मैं प्रचार करता हूँ तो लोग मुझे बड़ाई करे। बड़ाई करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारा बड़ाई करेगा, मनुष्य करे या ना करे। बोलो आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा तो कोई बड़ाई ही नहीं करता है, मेरे से कोई पूछता ही नहीं है, मेरे से कोई देखता ही नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा, ध्यान से सुने, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा आज का वचन के द्वारा। हाँ। जो कुछ तुम करते हो, जो तुम करते हो तन मन से करो। अरे सारा काम हुआ तो हम ही करत नहीं है, करत या ऐसे बोलते हैं, सखी करत तड़ी। अच्छा भाई ताल बड़ी चर्च में तो खाली दिन भर घूमत तड़ी, करत तड़ी कुछ, खाली तो हम ही झाड़ू मारत नहीं। आप जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए करो। सफल हालेलुया। हालेलुया। क्या हम वचन सुन पा रहे हैं? यस। तो अपना दाहिना हाथ दिखाएं। अगर आपको वचन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हेल्प करें, वॉलंटियर बच्चों को हेल्प करें वचन मिलने में। 278 नंबर होगा, 79 पेज नंबर 279। अगर आपको बाइबल में वचन नहीं मिला तो पड़ोसी से हेल्प ले। जल्दी से पढ़ेंगे हम कुछ वचन को, बड़ा अच्छा वचन है। सफल हालेलुया। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? यस। ओके। फिर हम 23 वचन पढ़ेंगे। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? प्रभु के लिए। तो मनुष्य से बड़ाई क्यों चाहिए? मनुष्य हमारा बड़ाई क्यों करे भाई? हम तो जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? प्रभु के। बोलो किसके लिए करते हैं? प्रभु के। हम चर्च आते हैं तो प्रभु के लिए,
हम वचन पढ़ते हैं प्रभु के लिए, खाना किसी को खिलाना है, कपड़ा पहनाना है, दान दशमांश देना है, सेवा करना है, सुसमाचार सब प्रभु के लिए करते हैं। तो हम मनुष्य हमारा बड़ाई करे या ना करे उससे हमें क्या लेना देना। हमें कोई बड़ाई ना करेगा तो भी कोई बात नहीं। कितनी मेरे बात समझ पाएगा। वचन को कहता है कि वो एक गांठ जैसे होता है ना, गांठ बांध लेना। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लेना। नीति वचन कहता है हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लो। कहता है कंठ माला बना लो ताकि तुम्हें चलते आते समय वो याद रहे कि हमारे गेट में माला लगा हुआ है। सफल हालेलुया। तो कितने स्पष्ट चीज़ें हैं कि हम जो कुछ करते हैं हम प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वचन में यही बात लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, मन लगा के करो। खाना बनाओ तो कैसे करो? मन लगा के। सेवा करेंगे तो टेंट लगाएंगे तो मन लगा के, खाना खिलाएंगे मन लगा के, दान दशमांश करेंगे तो मन लगा के। जो कुछ हम प्रभु के लिए करेंगे दिल खोल के करेंगे, उसमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हम 2 घंटे के बदले 1 ही घंटा सेवा करेंगे, लेकिन तन मन धन से करेंगे। समझ में आया कि नहीं? और किसके लिए करेंगे? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए। प्रभु तू देखता है। जब हम शुरू में प्रभु में नए थे, हम दूसरे चर्च में टेंट लगा रहे थे, तो कुछ लोग मजाक भी बना रहे थे और बड़े धूप लग रहा था, पाइप गर्म हो जाता था। ये वचन मेरे को याद आता था, प्रभु तू देख रहा है ना, बस लोग देखे या ना देखे। कुछ लोग सोचते हैं कि लोग तो देखी तक कही था हम कितना काम करता नहीं है ना। घर में कई बार होता है ना, शादी विवाह में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं खूब काम करती हैं, उसको कोई नहीं देखता है। ये कोई रहती है कि जब देखी 4 लोग बतावे कुछ काम करी कर लोग देखो कहो कि हम खूब करवैया बने, और जहाँ 4 लोग होटल तो गोइल मोबाइल चलावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है, आपको प्रभु के लिए करना है। हम मसीह के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, परमेश्वर हर एक मनुष्य को निहारता है, देखता है। हर समय वो उसका नज़र आपके ऊपर है, हर समय वो आपको देख रहा है, आपको निहार रहा है। तो हर समय जब भी कुछ भी करो तो ये समझ कर करो कि प्रभु मुझे देख रहा है। प्रभु मुझे, हम दान दे रहे हैं तो, खाना खिला रहे हैं तो देख रहे हैं, चर्च आ रहे हैं तो देख रहे हैं, लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं तो, लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं तो बस प्रभु तू देख रहा है। हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। मतलब कौन बदला लेगा? प्रभु लेगा। हम क्यों लें? हम तो चलते रहे। हम तो मसीह के लिए पागल हैं, दीवाने हैं। कहते हैं ना चर्च वाला पागल हो गल बड़ा सब। हम सच में पागल हैं, लेकिन हम मसीह के पागल हैं, हम यीशु के पागल हैं। हम ऐसे पागल हैं कि हम पागल रह के भी सब कुछ कर सकते हैं। हम पागल रह के भी बहुतों को खाना खिला सकते हैं। हम पागल रह के भी बहुत सारे आत्माओं को बचा सकते हैं। तुम अच्छे होकर किसी को नहीं बचा पाओगे। हम इसलिए पागल हैं ताकि पागलों को बचा ले। हम इसलिए पागल हैं कि जो पागल है, जो प्रभु को नहीं जानता है, वो पागल के समान है, उसको बचा लें हम। इसलिए हम क्या हैं? पागल हैं। किसके लिए? मसीह के लिए। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? पर मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। आप किसके लिए पागल हैं? मसीह के लिए। मसीह के लिए। मसीह का मतलब क्या होता है? जो मसीह होता है उसको होता है मसीहा। मसीह मतलब मसीहा। मसीहा मतलब बचाने वाला, उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला, उसको मसीहा बोलते हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो वो मसीहा हमारे साथ है। सुनो, आप इतने भाग्यशाली लोग हो, इतने भाग्यशाली लोग, आप इतने धनवान लोग हो, आप इतने भाग्यशाली हो कि जो दौलत आपके पास है वो किसी के पास नहीं है।
यस जिसके पास यीशु है ना भाई साहब, पूरा दुनिया का दौलत उसके पास। अगर हम लोग नहीं खाएंगे ना तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। 4 दिन नहीं खाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसीह लोग 40-40 दिन तक नहीं खाना खाते हैं, उपवास रख जाते हैं। 21 दिन, 40 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 24 घंटा, 36 घंटा तक फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि हम खुद ना ताकतवर हैं, है ना। तो प्रभु क्या करता है? ताकत देता है। इसलिए कहता है प्रभु जो करो मेरे लिए करो। अगर मेरे लिए कर रहे हो तो समझ लो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जान लो, हम मसीह लोग सताए जाएंगे, दुख होगा, घबराने वाला बात नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा लोग मुझे सताए तो लोग तुम्हें थोड़ी छोड़ देंगे। ये मत समझ लेना कि हमारा टेंशन खत्म हो गया, टेंशन रहेगा, लेकिन वो टेंशन में प्रभु हिम्मत दिया करेगा। बोलो हमें, समझ गए कि नहीं। और प्रभु हमें उठाकर खड़ा करे। कहते ना तेरे दुश्मन के सामने तेरे लिए क्या बिछाऊंगा? बेच बिछाऊं। हाँ, चरपाई बिछा कर सूत ना, दुश्मन देखते रह जाए। कहता तेरे पड़ोसी का घर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन तेरा घर पहले बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे परमेश्वर का प्रेम है। देखो मैंने जब से यीशु को जाना, मैं तो भाई साहब दीवाना हो गया। और प्रभु ने मेरे को जब से चुना, बड़े बड़े संकट आया, बड़े बड़े तूफान आया, बड़े बड़े विरोधी किए, मैं यहीं रहा। मैंने एक ही बात बोला, अगर प्रभु मैं सत्य हूँ और तूने मुझे खड़ा किया है तो कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर मैं तेरे तरफ से नहीं हूँ तब तो उजड़ जाऊंगा। जो कलीसिया प्रभु की तरफ से स्थापित नहीं होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो प्रभु ने खड़ा किया है उसे कौन उजाड़ेगा? आप बताओ, कोई उजाड़ेगा उसको? उजाड़ेगा, वो खुद उजड़ जाएगा। समझ रहे कि नहीं? यीशु अंधों को रोशनी दे सकता है, तो जिनके पास रोशनी है उनको अंधा भी कर सकता है। जब तुम प्रभु के लोग को छेड़ोगे तो अंधा हो जाओगे। पौलुस अंधा हुआ था कि नहीं? जब वो प्रभु के लोगों को छेड़ रहा था तो क्या हुआ था? अंधा हो गया था। आंख था, लेकिन जब वो परेशान ज्यादा किया तो प्रभु ने उसको अंधा कर दिया। और प्रभु ने फिर से माफ किया, फिर उसकी आंखें भी खोला। समझ रहे कि नहीं? जी। तो कई बार ऐसा होगा कि आपके सामने दुश्मन रहेंगे, उनको दिखाई नहीं देगा और आप जीतोगे, क्योंकि आप जो कुछ करोगे वो तन मन से करोगे, और जो कुछ करोगे वो प्रभु के लिए करोगे। बोलो आमीन। आमीन। आप किसके लिए करोगे? बोलो प्रभु के लिए करेंगे। हम चर्च आएंगे, सेवा करेंगे, मैट बिछाएंगे, दरी बिछाएंगे, पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, दान दशवांश करेंगे। जो कुछ करेंगे वो मनुष्य के लिए नहीं, हम प्रभु के लिए करेंगे। तालियां यीशु के लिए बजाओ। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हम कभी शिकायत करेंगे कि हम इतना काम करते हैं तो हमें तो आप देखते नहीं हैं? बहुत सारे चर्च के वॉलंटियर का, हम तो इतना मेहनत करते हैं तो पास्टर जी हमको देखते नहीं हैं। अरे हम तुम्हें क्या देखें? तुम्हें तो गॉड देख रहा है, तुम्हें तो यीशु देख रहा है। हम तुम्हें क्या देंगे? जो प्रभु देगा ना तो कई गुना दे देगा। इसलिए मनुष्य तुम्हारा बड़ाई करे या ना करे, मनुष्य तुम्हारा तारीफ करे या ना करे, गॉड के सामने बना रहो, जीसस के सामने बने रहो, वो तुम्हें उठाकर खड़ा कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आई लव यू जीसस। आई लव यू जीसस। आई लव यू जीसस। आई लव यू जीसस। समझ गए कि नहीं? तो जो कुछ करेंगे हम, बोलो प्रभु के लिए करेंगे, और तन मन धन से। ओके, आज कुछ समझे कि नहीं? मैं अब बीच में आपको सोच रहा हूँ कि कभी बाइबल ट्रेनिंग में लेके जाऊँ, ताकि आपको एक एक पॉइंट सिखाऊँ, एक एक बात सिखाऊँ वचन का, ताकि आपको एक ट्रेनिंग हो जाए, एक मजबूती मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। एक पास्टर थे, उनका बेटा मर गया। एक पास्टर थे, उनका बेटा मर गया। बेटा घर में मर गया। चर्च लगा हुआ था, चर्च जाने वाले थे। पत्नी हाथ पकड़ के रोने लगी, पैर पकड़ के रोने लगी कि बेटा मर गया। समझ रहे? कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? पास्टर जी ने चुपचाप कुछ नहीं बोले, चले गए। जाके प्रचार किए, बहुत सारे आत्माओं को बचाए, बहुत सारे लोग विश्वास में आए, बहुत सारे लोग हील हुए, चंगे हुए।
लास्ट में पास्टर जी रोने लगे, कहने लगे मेरा बेटा मर चुका है। पत्नी रोने लगी, पूरा चर्च रोने लगा, रोने लगे, रोग रोकते वो घर वापस आए कि अब तो मेरा बेटा मर चुका है। घर आए, जैसे गेट खोले देखे बच्चा तो घूम रहा था। हालेलुया। कौन मार सकता है भाई साहब? उधर रो रहे थे चर्च में क्योंकि मर चुका था, और प्रार्थना से वापस घर आए, देखे तो बच्चा घर में घूम रहा था। ये मेरा परमेश्वर का अद्भुत काम है। लोग हैरान है, अरे भाई साहब किडनियाँ कैसे ठीक हो गई, दर्दियाँ कैसे ठीक हो गई? मेरा प्रभु के पास इतना ताकत है, प्रभु छुए या ना छुए, अगर आप यीशु के नाम ले लो तो तुम्हारा सब बीमारी ठीक हो जाएगा। आमेन। यीशु के नाम से पूरा ब्रह्मांड कांपता है, शैतान कांपता है, आंधी तूफान शांत हो जाता है, होता है कि नहीं? यस। तो प्रभु के नाम में बहुत ताकत है। तो पास्टर जी ने रो कर कहाँ गए? घर। और घर जाकर क्या देखे? मेरा बेटा घूम रहा है, जीवित है, ठीक हो गया है। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, मत्ती 6 उसके 33 है। मत्ती 6 उसका 33 है, पढ़ो। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अगर वो बच्चों को लेकर बैठ गए होते पास्टर जी, अगर अपने पत्नी के साथ बैठ के मातम मनाते तो क्या बच्चा ठीक होता? नहीं। बोलो। वो किसके खोज करने चले गए? वो बच्चा, मरा हुआ बच्चा छोड़कर किसके खोज करने चले गए? परमेश्वर के राज, प्रभु के राज के खोज करने चले गए। वो बच्चा मरा हुआ था, लेकिन वो बच्चा को परवाह ना करते हुए प्रभु के राज के खोज करने चले गए। और राज खोज करने में खोज के आने के बाद क्या मिला? बोलो। फिर वचन पढ़ो ना, क्या हो गया? जी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म के खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अगर आपको जो कुछ चाहिए उससे पहले आप प्रभु के राज के खोज करो। अगर आप प्रभु का राज और प्रभु के धर्म के खोज करोगे तो सारे वस्तुएं मिल जाएगी। बोलो, सारे वस्तुएं मिल जाएगी। हम क्या करेंगे? प्रभु के राज के खोज करेंगे, प्रभु के खोज करेंगे। और प्रभु का राज कैसे खोज करेंगे? जब हम लगातार बाइबल पढ़ेंगे, लगातार संगति करेंगे, लगातार उपवास करेंगे, प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु से बात करते रहेंगे, तो प्रभु का राज के बारे में पता चल जाएगा। और जब हम प्रभु के राज के बारे में जान जाएंगे तो प्रभु हमें और आशीष दे देगा। बोलो हमें। प्रभु के धर्म और राज के खोज कर तो सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मिल जाएगा। बोलो, मिल जाएगा। अपने पड़ोसी से बोलो, मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब मेरी तरफ देखो, मिल जाएगा। मिल जाएगा। क्या चाहिए? साड़ी मिल जाएगा, नथनी मिल जाएगा। लेकिन क्या करना होगा उसके लिए? प्रभु को खोजना होगा। देखो, कपड़ा लत्ता घर द्वार बंगला मकान कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्रभु के लिए, बहुत छोटी चीज़ है। बस प्रभु कहता मेरे सामने बैठ रहा ना, तो मैं जो कहेगा ये वाला बिल्डिंग मुझे दे दूंगा। मेरा प्रभु इतना दयालु है, इतना दयालु कि आप जो कुछ मांगोगे देगा। सच कह रहा हूँ। बस उसके लायक बन जाओ, बस उसके साथ अधीन हो जाओ, बस उसके साथ लिपट जाओ उसके शरीर से, है ना, उसके ब्लड में कवर हो जाओ। फिर जो मांग लो। बोलो मुझे ये बाइक चाहिए ना, कहेगा परमेश्वर चिंता ना कर। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम बाइक नहीं था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था, एक बार मैं सुसमाचार सुना के लौट रहा था, प्रचार करके बाइक से गया था, दूसरे के बाइक से उससे गया था प्रचार करने। बाइक से जाकर लौट रहा था प्रचार से, तो बारिश आ गई। बारिश में मैं भीग रहा था, एक लड़का गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, भीग रहा था।
आंखें बंद करके भींग रहा था और गाड़ी चल रहा था, वो मुझे ठंडी भी लग रहा था। तो मैंने आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद किया तो मैंने क्या देखा कि मैं एक गाड़ी में बैठा हुआ, एक 4 व्हीलर में बैठा हुआ। और फिर मेरा आंखें खुली तो देखा कि मैं बाइक में बैठा हूँ, मैं भींज रहा था। मैं घर आया, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। रात को मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे कहा ऐसा कर, तू एजेंसी चला जा। बहुत अद्भुत गवाही बता रहा हूँ, कह रहा एजेंसी चला जा। मैंने कहा मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, मैं एजेंसी कैसे जाऊँ। मैंने अपने घर के लोगों को बोला कि मैं एजेंसी जा रहा हूँ गाड़ी निकालने के लिए। लोग हैरान, भाई साहब 10,000 भी नहीं है, मेरे पास साइकिल लेने के लिए भी पैसा नहीं था। और प्रभु ने मुझे कहा तुम 4 व्हीलर लेने के लिए चला जा। मैं तो हैरान हो गया, भाई ये कैसे हो सकता है। अब घर में सारे लोग परेशान, लोगों को लगा कि ये पागल हो गए हैं अब प्रभु के चक्कर में, ये पागल है। और प्रभु मुझे बार बार दर्शन दे रहा था कि मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं बड़ा कन्फ्यूजन था कैसे होगा। तो मैंने अपने 2-3 लोगों को लिया, मैंने गाड़ी ढूंढना शुरू किया। तो मैंने कहा चलो अगर प्रभु बोला है तो सेकेंड हैंड ढूंढ लेते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढने गए तो एक भी गाड़ी पसंद नहीं मिला, कहीं गाड़ी ही नहीं मिला सेकेंड हैंड। ढूंढते ढूंढते बोले कि चलो एजेंसी चलते हैं, उसके पास कहीं सेकेंड हैंड गाड़ी होगा तो उसको देख लिया जाएगा। तो उसके पास भी सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं था, एक नया गाड़ी था। उस समय नया गाड़ी स्प्रोसो आया था, स्प्रोसो 2019 में स्प्रोसो गाड़ी नया आया था, वो पहला नया लॉन्च हुआ था। तो मैं घूम रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा ये गाड़ी ले ले बेटा। मैंने अपने पापा भी लेकर गया था, पापा कहेगा ये पागल हो गया, ना उनके पास पैसा ना मेरे पास पैसा, और गाड़ी लेने चले गए बताओ। तो वहाँ गाड़ी पर हाथ रख दिए, प्रभु से बोल दिया गया। तो हम अब तो हो गया कि भाई हम गाड़ी लेने, तो हमने डेट दे दिया 1 हफ्ता कि 4 दिन ऐसा डेट दे दिया कि हम उसको आएंगे तो ले जाएंगे। फिर मैंने घर आया, प्रभु से पूछा प्रभु आज तो हमारा बहुत बेइज्जती होगा, पैसा है नहीं, गाड़ी कहाँ से आएगा। प्रभु ने मुझे बताया फलानवा के पास चले जाओ, वहाँ पर तेरे को 10,000 मिलेगा। रियल में बात बता रहा हूँ। और मैं जब उसके पास जाता था तो लगता था वो पैसों पहले से हमारे खातिर लेकर रख ले। ऐसे अद्भुत, वो वहाँ से 10,000, वहाँ से 5,000, वहाँ से 20,000, वहाँ से 40,000, ऐसा करके हम लोग 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। 1 रुपया नहीं था लेकिन 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। और 1.5 लाख रुपया हम जमा करके पहला गाड़ी मैंने स्प्रोसो लिया था। और जब वो लेकर आया था सारे हैरान, हालेलुया, पूरे हैरान थे भाई साहब। गांव में भी ये लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया भाई, ये तो चमत्कार हो गया। ये मैं रियल बता रहा हूँ कि मेरे साइकिल लेने की भी औकात नहीं थी उस समय, जिस समय प्रभु ने मुझे 4 व्हीलर दिया था। और पहला मैं इस क्षेत्र का पास्टर था कि मैं 4 व्हीलर गाड़ी से चलना शुरू कर दिया था। और उसके बाद अब मैटर फट गया किस्त का। अब जैसे गाड़ी लिए कुछ समय के बाद लॉकडाउन लग गया। अब ऐसा लॉकडाउन लगा कि किस्त के पैसा नहीं बच रहा था, आ नहीं रहा था। प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा लॉकडाउन था फिर भी उसमें क्या होता था 100-200 लोग आ जाते थे। मांगना किसी से नहीं है, प्रभु ने क्या करता था, वो लोग अपने मुँह ने 100-200 दे दिलो तो किस्त का दामुआ निकल जाए। हमने बोला प्रभु तेरा भी महिमा अपार है। पैसा इकट्ठा कर करके मैंने 7,000 रुपया रखा। कितने पैसा मैंने रखा था? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये मैंने अपने पेटी में खूब 7,000 बुझा कि 7 लाख पेटी में रखे थे, सोए थे। प्रभु ने हमसे कहा उठ 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 के मैंने रात को बैठ गया। मैंने बोला प्रभु क्या हुआ? प्रभु ने कहा पैसा सब निकाल, राशन लिया और बांट दे। क्योंकि उस समय भूखमरी ऐसा हो गया था कोरोना वायरस में कि लोग कमाने नहीं जाते थे तो घर में राशन नहीं होती थी और खाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरे गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गया था। इसी गांव में, मैं इसी गांव के निवासी हूँ। ये मेरा गाँव है, ये मेरा स्कूल है जिसमें मैंने पढ़ाई किया हूँ। ये मैं अपने गाँव में हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ। आज आप जान लो कि मेरा गाँव यही है, मैं यहीं का निवासी हूँ, मेरा जन्म कर्म यहीं का है और यहीं मैं रहता भी हूँ। मैं कहीं विदेश में भी नहीं रहता हूँ। हाँ, काम के सिलसिले में कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी बम्बे, कहीं ना कहीं जाना होता है, प्रभु ने भेजता है तो। लेकिन ज़्यादा समय हम अपने गांव में ही रहते हैं, अपने गांव के लोगों को देखते हैं, उनके दुख सुख में साथ रहते हैं। तो उस समय 7,000 रुपया था। अब प्रभु ने लगा बात करने। मैंने कहा प्रभु गड़बड़ हो गया, 7,000 दे देंगे, लॉकडाउन बा पैसा हिले नहीं के, अब वाई कहाँ से? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। प्रभु मुझे तंग कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि वो बार बार एक ही बार रिपीट करता है। मैंने पैसा लाया, राशन लाया, पूरे गांव में राशन बंटवा दिया।
राशन बांटने के बाद मतलब सब चीज़ नमक चीनी मिर्चा मसाला सब चीज टोटल पैक करा करा के बांट दिया। पैसा और आ गया, शाम हो गया। प्रभु से पूछा मैंने, प्रभु अब तो हमारी जेब खाली बा, अब क्या हुई? बैठ के सोच रहे थे तब तक मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया। एक बहन कॉल की मेरे को, वो मुझे जय मसीह बोली पापा मैं चाहती हूँ आपके लिए कुछ हेल्प करो। मैं बोला बेटा तू क्या हेल्प करेगी? बोली पापा मैं चाहती हूँ मेरे पास 5,000 रुपया मैं आपको दे दूँ। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। मैंने कहा ये कौन सा अद्भुत बात है भाई साहब, अभी मैं सोच रहा था कि मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन वो बहन कैसे फ़ोन कर दी एक तुरंत। तो उसने मैंने तो पहले इंतजार ही कर रहा था कब पैसा मिल जाए। टन ने मैंने व्हाट्सअप बोल दिया, मैंने फ़ोन पे का नंबर उसने भेज दिया। फिर एक कॉल आया, उसने 3,000 दे दिया। फिर एक कॉल आया, उसने 2,000। मैंने कहा प्रभु अगर मैं झोलिया खाली करता हूँ ना तो प्रभु भरने की भी शक्ति रखता है। बोलो आमीन। और आज तक रिकॉर्ड है। सुनो, बहुत सारे लोग, आज मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें क्या देते हैं, कभी कपड़ा गिफ्ट दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं। बहुत सारे लोग खुशी मिलता है जिनको देते हैं, और रियल में बता रहा हूँ देते हैं। तो क्या मैं क्या करता हूँ, अगर वो कपड़ा जब मेरे पास आता तो मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति जिसके पास कपड़ा नहीं है, उसको मैं दे देता हूँ। और जिस दिन मैं 4 कपड़ा बांटूंगा ना, उस दिन 6 कपड़ा पक्का आ जाएगा। कोई ना कोई लिया के दे ही देगा। तो परमेश्वर का काम, परमेश्वर कहता है जब भंडार खाली करोगे तो उसमें भरा जाएगा, लेकिन जब भरा ही रहेगा तो कहाँ से भरा जाएगा? आप समझ रहे कि नहीं? जब हम दान दशमांश करते हैं तो मतलब अपने हिस्सा का कठिन हिस्सा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 500 रुपये है और 500 रुपये चर्च में देना पड़ेगा। उस समय सोचना पड़ता है यार कहाँ से आएगा, क्या होगा। लेकिन जब हम उसको दे देते हैं, जब तक नहीं देते हैं तब तक भारी लगता है, लेकिन जब हम दशमांश चर्च में दे देते हैं ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ हल्का हो गया, कुछ भारी बनता हल्का हो गया। ऐसे ऐसे करके परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हमारे पास ये जगह नहीं था, हम चर्च में गए, दान करना था, पैसा नहीं था। मेरे पास अंगूठी था, एक घड़ी था, और एक नहीं 2 अंगूठी था, एक घड़ी था मेरे पास। चर्च में दान घुमाया जा रहा था। उस समय मेरे पास कुछ पैसे भी था। मैंने बोला क्या दान करूं? मैंने अंगूठी निकाला, दोनों घड़ी निकाल के मैंने दान कर दिया। दूसरे चर्च में दान कर दिया, दान करके चले आया। जिस दिन बैठा यहाँ पर पैसा नहीं था, प्रभु ने मुझे कहा कि ये नींव डालना शुरू कर। देखो ये ज़मीन भी नहीं था, अपने पास यहाँ कुछ नहीं था। ये पंडित जी की ज़मीन है। ये कौन सा? गुप्ता जी का। ये गुप्ता जी की ज़मीन है, जहाँ जो अब लेकिन अभी अपना है, मतलब अभी उनका है नहीं, था उनका। भाई साहब टेंटवा उखाड़ कर फेंक दे लो, ऐसा सिचुएशन था। बताओ प्रभु है कि नहीं अद्भुत? यस। ये टेंट उखाड़ कर फेंक देते थे लोग। हमने बोला प्रभु मुझे यही ज़मीन चाहिए। प्रभु ने कहा वो टेंट फेंका है, मैं उसका ज़मीन तुम्हें दे दूंगा। अरे हम प्रभु के लोग हैं भाई साहब, कोई छेड़ेगा तो हम छेड़ देते हैं। हम जब दुआ में जाएंगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कभी निराश नहीं होना है। अगर कोई ज़मीन का लफड़ा है, घर का लफड़ा है, कोई परेशान कर रहा है, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, छोड़ते जाओ, तुम प्रार्थना करते जाओ। एक दिन देखना रिजल्ट कितना बड़ा आ जाएगा। बोलो आमीन। एक दिन मैं मीटिंग रखूँगा, सुनो, एक दिन मैं मीटिंग रखूँगा, उसमें आपको करना क्या होगा, हर एक व्यक्ति को एक पेज दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा। उस पेपर में आपको करना क्या होगा, जितना आपको ऊपर कर्जी होगा लिख देना, जितना बीमारी है लिख देना, जितना आपको जो भी परेशानी है, जो आपको कष्ट है वो लिखना। बैठ के हम आराम से बैठेंगे, सब लोग अपना अपना मैटर लिख लेना, मुझे दे देना। और हम क्या करेंगे, उसको ले जाके लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और उसमें 2 पेज बनाएंगे, एक आपको देंगे, एक अपने पास रखेंगे। एक आप प्रार्थना करेंगे, एक हम प्रार्थना करेंगे। देखना अभी बीमारी खत्म, सारा समस्या का हल हो जाएगा। वो हम करेंगे क्या, हम जितने बीमारी हैं उसके सामने वचन लिखेंगे, जितना कर्जी है कर्जी के सामने वचन लिखेंगे, जितना हमारे ऊपर केस है केस के ऊपर वचन लिखेंगे, हर ऊपर वचन लिखेंगे और वचन से प्रार्थना करेंगे, बीमारी यूं खत्म होगा। समझे कि नहीं? मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा समय समय पर। तो मैं एक दिन ऐसा मीटिंग रखूंगा, आपको आना होगा, हम साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और ऐसा किया जाएगा कि नहीं? सही रहेगा कि नहीं? आपके पास 5 लाख कर्जी है तो किसका कौन कर्जी, किससे कर्जे लिए हैं, जिस व्यक्ति से कर्जे लिए हैं उसका भी नाम लिखेंगे। या तो वो माफ़ कर दें, या तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसको दे सकें।
इसके लिए प्रार्थना किया जाता है। हर एक विषय के देखो, बुखार की दवाई अलग होती है, पेट दर्द की दवाई अलग होती है, सिर दर्द की दवाई अलग होती है, एक ही दर्द का दवाई सब में नहीं काम करती, अलग अलग होती है। वैसे वचन अलग अलग दिया जाता है। आशीष के लिए वचन अलग है, चंगाई के लिए वचन अलग है, बरकत के लिए वचन अलग है, धन के लिए वचन अलग है। आप एक ही वचन पढ़ोगे तो सब कुछ नहीं मिल जाएगा, उसका अलग अलग वचन होगा। जो मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट पर लिखूंगा, पढ़ाऊंगा, जिससे आप जल्दी सीखोगे। वो वचन से प्रार्थना करोगे। वो देखो, शैतान हमारे बातों से नहीं हारता है, शैतान वचन से हारता है। शैतान किससे हारता है? वचन से। परमेश्वर को शैतान ने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से रोटी बन जाए और तू खाए और तेरा भूख मिट जाए। प्रभु ने कहा नहीं, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। तो प्रभु ने किससे जवाब दिया? वचन से। आप किससे जवाब दोगे? वचन से। वचन से। आपके पास वचन होना चाहिए। अभी बाइबल में क्या लिखा है? मैं तुम्हें सारे दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। तो वचन से निकालोगे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूं, तब निकलेगा। यीशु के वचन के अनुसार दुष्ट आत्मा बाहर हो जाए तो बाहर हो जाएगा, लेकिन वचन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हमारे शब्द से नहीं डरता है, हमारे वचन से डरता है शैतान। किससे डरेगा? वचन से। आपके पास क्या होना चाहिए? बोलो, वचन। तो आप प्रभु के राज के खोज करो, किसी बात की चिंता ना करो। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके पास है। प्रभु के साथ चलते रहो, बढ़ते रहो, वो तुम्हें बढ़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन।